हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त, पठन कौशल से रिलेटेड कुछ 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्त, देखिए एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया है, इसको आज करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, चलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षेप में पठन कौशल से रिलेटेड कुछ थ्योरी देख लेते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए देर न करते हुए अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। ठीक है दोस्त, चलिए देखिए पठन कौशल। देखिए इससे पहले मैंने बात कर चुका हूँ दोस्त, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट के साथ मैंने इसको दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो क्वेश्चन अगर पे डिस्कस करेंगे तो उससे पहले कुछ चर्चा कर लिया जाए, ताकि जो दोस्त नहीं देखें उसको इससे फ़ायदा भी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए पठन कौशल मुख्य प्रकार से कितने होते हैं। पठन कौशल के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका सबसे पहला कौशल जो आता है पठन का, देखिए सस्वर। क्या है? सस्वर पठन। आप जानते ही हैं सस्वर पठन, इसका अर्थ क्या होता है। अर्थ कह रहा है बोल बोलकर उचित स्वर, लय और गति के साथ पढ़ना सस्वर पठन कहलाता है। मतलब आवाज़ के साथ एक लय में पढ़ना, उचित स्वर के साथ पढ़ना, ये सस्वर पठन कहलाता है। उद्देश्य इसका क्या रहता है दोस्त? उच्चारण में सुधार, आत्मविश्वास बढ़ाना और विराम चिन्हों का सही प्रयोग सीखना। यह प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयोगी है। छोटे बच्चों के 1 to 5 के बच्चों के लिए सस्वर पठन बहुत ही बेहतर कारगर है, क्योंकि इससे बच्चा का शुद्ध उच्चारण होगा, बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे का एक भाषा का विकास होगा, बोलने की कैपेसिटी बढ़ेगा। ठीक है, विराम चिन्हों का जो है कहाँ लगाना है, किस तरह से प्रयोग करना है, इस तरह का ज्ञान बच्चों में आएगा। ठीक है, सबसे इसका मेन मुद्दा है, मेन समझिए कि ये बोल बोल कर पढ़ने पे जोर देता है। स्वस्वर का मतलब ही हुआ आवाज़ से पढ़ना। चलिए अगला मैं बात करता हूँ दोस्त, मौन पठन। देखिए मौन पठन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा है मौन पठन। ये क्या होता है? साइलेंट रीडिंग जिसको कहते हैं। अर्थ, इसका अर्थ क्या है? मन ही मन बिना किसी आवाज़ ओठों को हिलाए पढ़ना। मतलब आप मने मन पढ़ना, सीधे समझिए। कोई बच्चा मने मन पढ़ रहा है या कोई व्यक्ति मने मन पढ़ रहा है, उसमें कोई आवाज़ बाहर नहीं आ रहा है, बिना ओठ को हिलाए, उसी को कहते हैं मौन पठन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? गहन अध्ययन करना, ध्यान केंद्रित करना, तेजी से अर्थ ग्रहण करना। मतलब गहन अध्ययन के लिए या ध्यान केंद्रित कंसंट्रेशन के लिए और तेजी से अर्थ को समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए मौन पठन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर होता भी है। ठीक है दोस्त, चलिए इससे आप ये समझ में आ गया। तो क्योंकि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए हम थोड़ा सा संक्षेप में इसको बताते हैं। इससे इसको डीपली में हमने एक चैप्टर, एक क्लास ले लिया है, आप जाके देख सकते हैं। पूरा डीपली में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी समझिए, आप इसको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में, अभी जस्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इससे क्या हुआ कि आपको समझने में आसान हो जाएगा। तीसरा नंबर दोस्त कहता है स्कीमिंग। इसको कहते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना, इसी को कहते हैं स्कीमिंग पठन। ठीक है, सरसरी तौर पर बार बार क्वेश्चन आता है सीटेट में। देखिए अर्थ कहता है किसी सामग्री का मुख्य विचार या सामान्य अवलोकन प्राप्त करने के लिए तेजी से पढ़ना। कहते हैं सरसरी तौर पे पढ़ना, जैसे कम टाइम में थोड़ा सा उसका हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं सरसरी या स्कीमिंग पठन। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, समाचार पत्र की हेडलाइन पढ़ना, किताब का सारांश देखना, ये होता है सरसरी, जिसको कहते हैं स्कीमिंग। ठीक है, मतलब आप संक्षेप में उसका हेडलाइन देख लिए, पूरा न्यूज़पेपर खत्म। ठीक है, मतलब कम समय में ज़्यादा जानकारी लेना, ऐसे समझिए। नेक्स्ट आता है स्कैनिंग। देखिए स्कैनिंग पठन क्या होता है? इसको कहते हैं बारीकी से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना। अब इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थ के साथ हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त। देखिए किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए तेजी से आंखें घुमाना,
मतलब कुछ विशेष स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में विशेष जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम इसको कौन सा पठन कहेंगे? स्कैनिंग पठन, ठीक है। जैसे देखिए, टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम ढूंढना आता है ना, डेटा शीट में कोई विशिष्ट तारीख या नंबर देखना, इस तरह की चीज को, इस तरह की पठन को हम क्या कहेंगे? इस तरह के पठन को हम कहेंगे स्कैनिंग पठन, जिसको कहते हैं बारीकी से पढ़ना। क्योंकि बारीकी से पढ़िएगा तभी ना आपको डेट, तारीख या किसी का नाम ढूंढना होगा, नंबर ढूंढना होगा, तो इससे पता चलेगा। क्योंकि बारीकी से पढ़ना, तो इसको कर सकते हैं बारीकी से पढ़ना या स्कैनिंग करना, या स्कैनिंग पठन, ठीक है। अब दोस्त हमने ये 4 पढ़ लिया पठन के बारे में, आपने देख लिया ये चारों पठन। अब हम बात करने वाले हैं दोस्त आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये संभावित क्वेश्चन है कि इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का। देखिए, कहता है पाठ्य सामग्री का सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तीव्र पठन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तेजी से दिया ना, पाठ्य सामग्री का सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तीव्र पठन प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला दिया है गहन पठन, ए में, बी में स्कैनिंग पठन, सी में स्कीमिंग पठन, और डी में दिया है सस्वर पठन। बताइए दोस्त कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, स्कीमिंग पठन, ठीक है दोस्त। क्या हो जाएगा? स्कीमिंग पठन। क्यों आप कहिएगा स्कीमिंग पठन क्यों होगा? स्कीमिंग पठन में हम लोग अभी पढ़े थे ना, देख लीजिए, इसको भी हम एक बार दिखा ही देते हैं क्यों होगा। देखिए स्कीमिंग पठन में है ना, किसी सामग्री का मुख्य विचार या सामान्य अवलोकन प्राप्त करने के लिए तेजी से पढ़ना स्कीमिंग पठन कहलाता है। इसीलिए इसमें जो है दिया हुआ है ना दोस्त, देखिए इसमें दिया हुआ है आपका पाठ्य सामग्री और सामान्य विचार, आ गया ना, सामान्य विचार प्राप्त करने के लिए की जाने वाली तीव्र पठन प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कीमिंग पठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है दोस्त। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्त। हम दूसरा क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो ध्यान से सुनिए। किसी पाठ्य पुस्तक में ऐसे विशिष्ट शब्द या तारीख को खोजने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कहता है किसी पाठ्य पुस्तक में से एक विशिष्ट शब्द या तारीख को खोजने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? पहला दिया हुआ है ए में स्कीमिंग, बी में दिया हुआ है स्कैनिंग, सी में दिया है मौन, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से कौन होगा? हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि तारीख को ढूंढना, इस तरह का चीज, ठीक है, कौन सा पठन के अंतर्गत आएगा? इसमें से कौन सा आ जाएगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है, देख लीजिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर आंसर आ गया ना, क्योंकि जब थ्योरी पढ़े रहिएगा ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। उच्चारणात्मक शुद्धता और प्रवाह सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त पठन कौन सा है? उच्चारण की शुद्धता और प्रवाह मतलब निधड़क, जिसको कहते हैं तेजी से बेहिचक पढ़ना, इस तरह के पठन को कौन सा पठन कहिएगा? पहला ए में दिया है मौन पठन, बी में दिया है गहन पठन, सी में दिया है सस्वर पठन, और डी में दिया है सरसरी पठन। बताइए कौन सा हो जाएगा दोस्त? कौन सा हो जाएगा? इसमें सुधार उच्चारण का बात किया ना तो सी नंबर हो जाएगा, उच्चारण पठन, सस्वर पठन। उच्चारण की बात किया, शुद्धता मतलब उच्चारण का मतलब क्या हुआ? सस्वर में आएगा, क्योंकि बोल के बच्चा पढ़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए देख लीजिए आंसर भी दिया है सी नंबर में। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। कौन सा पठन कौशल गहन अर्थ बोध और स्वाध्याय के लिए सर्वोत्तम है? कौन सा पठन कौशल गहन अर्थ बोध और स्वाध्याय के लिए सर्वोत्तम है? बताइए कौन सा हो जाएगा? पहला दिया मौन पठन, बी में दिया सस्वर पठन, सी में दिया स्कीमिंग पठन, और डी में दिया उच्चारण पठन। तो दोस्त इसका आंसर जो होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, वैसे मैं इसका बता देता हूँ, आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है,
देखिए गहन अर्थ, बोध मतलब समझ, स्वाध्याय खुद को अध्ययन करने के लिए बात कर रहा है, तो सबसे बेहतर कौन हो जाएगा? मौन पठन, जो आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है, देखिए आ गया ना मौन पठन। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कहता है एक पाठक समाचार पत्र को तेजी से पढ़कर मुख्य खबरें जान लेता है, यह पठन का कौन सा प्रकार है? ठीक है, यह पठन का कौन सा प्रकार है? अब बताइए, अभी हम लोग जस्ट इसका थ्योरी पढ़े कि समाचार पत्र तेजी से पढ़ लेना, कम समय में ज़्यादा जानकारी लेना। पहला दिया ए में स्कैनिंग, बी में दिया स्कीमिंग, सी में दिया है मौन पठन, और आपको डी में दिया हुआ है सस्वर पठन। बताइए दोस्त कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बताइए समाचार पत्र को पढ़ने, ये हो जाएगा स्कीमिंग, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। देखिए आ गया ना स्कीमिंग, ये हमारा आ गया अब 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्वर पठन का लाभ नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, निगेटिव में पूछ रहा है, तो स्वस्वर पठन का लाभ नहीं है। देखिए ए में दिया है उच्चारण सुधारना, ये तो है, आत्मविश्वास बढ़ाना, सी में दिया है बहुत तेजी से पढ़ना, डी में दिया है विराम चिन्हों का ज्ञान। बताइए कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर देखिए, ये तो इसका गुण है सस्वर पठन का, आत्मविश्वास भी है, ठीक है, विराम चिन्हों का ज्ञान भी है, बहुत तेजी से पढ़ना ये नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए दोस्त, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दबा कीजिए, ताकि सभी भाई बहन एवं छोटे को समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा छूटे ना सीटेट में एक भी नंबर से, इसके लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हर एक स्टूडेंट के पास वीडियो जाना चाहिए, ताकि एक एक के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम 7वां क्वेश्चन की बात करता हूँ। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है स्कैनिंग का अर्थ है। देखिए स्कैनिंग का अर्थ क्या है? ए में दिया है संपूर्ण पाठ का अध्ययन, बी में दिया है केवल मुख्य विचार पढ़ना, सी में दिया है विशिष्ट जानकारी खोजना, और डी में दिया है जोर से पढ़ना। बताइए क्या हो जाएगा? स्कैनिंग का मतलब अभी हम लोग पढ़े थे ना, इसमें क्या हो जाएगा? संपूर्ण पाठ नहीं, केवल विचार नहीं, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, विशिष्ट जानकारी खोजना स्कैनिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए आंसर में भी दिया, बिल्कुल सही है। हम 8वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां प्रश्न की मैं बात करने जा रहा हूँ दोस्त। 8वां प्रश्न कहता है परीक्षा के समय किसी अध्याय को जल्दी जल्दी दोहराने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? परीक्षा के समय जो हम लोग पढ़ते हैं जल्दी जल्दी पूरा अध्याय को उलट पुलट कर देते हैं, दोहरा देते हैं, इसमें से कौन सा विधि बेहतर है? बताइए। पहला दिया हुआ है ए में स्कीमिंग, बी में दिया है स्कैनिंग, सी में दिया है सस्वर, ठीक है, और डी में दिया हुआ है दोस्त गहन अध्ययन। डी में दिया है गहन अध्ययन। अब बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा? कि दोहराते हैं स्कीमिंग। आंसर क्या हो जाएगा? स्कीमिंग, दोहराते हैं। कम टाइम में क्या बोले, ज़्यादा जानकारी लेने की बात करें तो स्कीमिंग, और जिसको हम पूरा कोई नाम ले, तारीख ले, मतलब गहन के लिए बात करेगा तब स्कैनिंग होगा। तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब हम चलते हैं 9वां प्रश्न पे। देखिए ए नंबर है ना, अब इसका हम 9वां प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न कहता है मौन पठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मौन पठन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, कौन सा संबंध है? यह केवल छोटे बच्चों के लिए है, बी कह रहा है इसमें अर्थ ग्रहण बेहतर होता है, सी में कह रहा है यह हमेशा धीमी गति से किया जाता है, डी में कह रहा है इसमें आवाज़ करना अनिवार्य है। बताइए मौन पठन के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्त, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें अर्थ ग्रहण बेहतर होता है। क्योंकि आपको पता है ये तो होगा नहीं ए नंबर। बी में ये धीमी की बात नहीं करता है, या वो भी हमेशा लगा है, अस्सी कहता है आवाज़ निकालने वाले बिल्कुल नहीं होता। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इनमें से अर्थ ग्रहण करना बेहतर होता है, ठीक है, बी नंबर। अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। ठीक है दोस्त, 10 नंबर प्रश्न पे, सॉरी
10वां प्रश्न कहता है, जब पाठक किसी दस्तावेज में केवल तारीख या नाम ढूंढ रहा होता है तो वह किस तकनीक का उपयोग कर रहा होता है? बताइए, किस तकनीक का उपयोग कर रहा होता है? अभी हमने चर्चा किया था, क्वेश्चन भी आ गया। देखिए, ए में दिया स्कीमिंग, बी में दिया स्कैनिंग, सी में दिया कहानी पढ़ना, डी में दिया अर्थ पठन। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा स्कैनिंग। स्कैन करना, बारीकी से एक एक चीज़ को देखना, स्कैन करना, ठीक है। नाम ढूंढना, तारीख ढूंढना, ये किसके अंतर्गत आता है? स्कैनिंग के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ दोस्त आप लोग समझ गए होंगे। वैसे आंसर भी देख लीजिए, स्कैनिंग दिया हुआ है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबा के कीजिए। हर एक छोटे बड़े भाई बहन को ये वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि उनको एक नंबर भी ना छूटे। आप अगर देख लिए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।